हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। वैसे बच्चों, आपकी यूनिट टेस्ट 3 शुरू होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको पाठ 8, 9, 10 इसका रिवीजन करवाया था और इसमें से मैंने विशेष प्रश्नोत्तर PDF में शेयर किए हुए हैं। आपको इसकी भी तैयारी करनी है और पाठ्य पुस्तक में से भी तैयारी करनी है। तो आज इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न दोनों समझ लेते हैं। तो इसका सिलेबस है मतलब कि अभ्यासक्रम लेसन 8, 9 और 10। लेसन 8 है स्वादिष्ट सलाद, 9 है हाथी की बारात, और ये हाथी की बारात है वो कविता है, और पाठ 10 है टिमटिमाया धरती पर। अब बच्चों, इसके बाद आपको एक बात और समझा दूं कि आपको ये पेपर में अपना नाम, रोल नंबर, फिर क्लास और डिवीज़न, ये सब एकदम साफ सुथरे अक्षर में लिखना है, और ये लिखना ज़रूरी है। तो पहले यहाँ पेपर में ऊपर ही मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ये दिखा देती हूँ आपको। तो आपको एक नाम लिखना है एकदम सुंदर और साफ सुथरे अक्षर में, फिर कक्षा मतलब कि स्टैंडर्ड, और साथ में डिवीज़न भी लिखना है। कक्षा 5 A या B वो भी लिखना है। फिर अनुक्रमांक मतलब आपका रोल नंबर, वो आपको लिखना है। फिर तिथि मतलब कि तारीख, और आपको यहाँ बीच में सब्जेक्ट दिया होगा, तो आपको ये सब्जेक्ट भी लिखना है। मतलब कि ये सभी डिटेल, सभी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी पेपर में भरनी है और अच्छी तरह से लिखना है। उसके बाद आपको पेपर शुरू करना है। तो चलिए अब पेपर पैटर्न देखते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का पेपर है। फिर इसमें पहला आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न को इंग्लिश में MCQs कहते हैं, और गुजराती और हिंदी में उसको बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें से आपको जो सही ऑप्शन है उसको चुनकर लिखना होता है। और बच्चों, आपको यहाँ सिर्फ उत्तर ही लिखना है, न कि प्रश्न लिखने हैं। मगर प्रश्न का सही नंबर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रिक्त स्थान भरे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके लिए भी मैंने PDF फाइल शेयर की है। विशेष प्रश्नोत्तर में मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हैं और रिक्त स्थान भरे ये भी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, और इसमें भी आपको सिर्फ उत्तर ही लिखने हैं, प्रश्न नहीं लिखने हैं, और अलग अलग लाइन में लिखने हैं। एक ही लाइन में सभी उत्तर नहीं लिख देने हैं। फिर सही या गलत, सही या गलत में आपको निशानी नहीं करनी है, आपको सही या गलत ये लिख। फिर मिलान कीजिए। तो बच्चों, इंग्लिश में आप कहते हैं ना मैच द फॉलोइंग या मैच ए विद बी। तो ये मिलान कीजिए में आपको प्रश्न लिखने हैं और इसके सामने सही उत्तर लिख देने हैं, न कि ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे लाइन नहीं खींचनी है, मगर आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। प्रश्न के सामने सही उत्तर, इसमें आपको प्रश्न लिखने पड़ेंगे। फिर होंगे शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ के लिए भी मैंने पाठ 8, 9, 10 इसके सभी शब्द अर्थ मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में सभी शब्द अर्थ समझाए थे। तो आपको शब्द अर्थ में प्रश्न लिखना है और सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अर्थ लिखने हैं, न कि सिर्फ हिंदी में। फिर यहाँ है प्रश्न 6। प्रश्न 6 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब कि आंसर इन शॉर्ट, मतलब कि छोटे आंसर होते हैं। यहाँ आपको 2-3 वाक्य में भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा, तो इसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। फिर प्रश्न 7 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब कि आंसर इन लॉन्ग। आपको यहाँ उत्तर है जो विस्तार से लिखना है, 2-3 वाक्य में होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या पूरा वाक्य मतलब कि पूरा उत्तर आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको जो उत्तर होता है वो विस्तार से लिखना होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। 2-3 वाक्य में लिख सकते हैं, या आंसर अगर छोटा है तो वो उसका पूरा आंसर ही लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज इसका सिलेबस बताया है कि पाठ 8, 9, 10 जो कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, आपको ये मिल ही चुका है पहले ही। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको पेपर में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, नाम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट, डिवीज़न, ये सभी आपको लिखना है, और बहुत ही सुंदर अक्षर से साफ सुथरा एकदम लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। यूनिट टेस्ट 3 के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।